मौसम बहुत ज्यादा तपिश से भरा हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा दिल जल रहा था। सूरज की किरणों में बहुत गर्माहट शामिल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी में इस वक्त तूफान चल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अभी तो गम भी ताजा ताजा ही था और इसी ताजा गम में मुझे खुशी की एक लहर दिखाई दी थी जब मुझे भगवान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी और मैं भगवान का धन्यवाद करने लग गई थी कि सच में वो गम से उठाकर खुशी में भी डाल सकता है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब फिर दोबारा मुझे एक ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा था जो शायद मेरी अपनी ही खुद के लिए चुनी हुई थी। मैं इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? मैंने क्या कर लिया था? मैं अपने बालकनी में खड़े आसमान की तरफ सर उठाकर देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और अस्पताल में डॉक्टर की कही बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। यहाँ तक कि मैंने दोनों हाथ कानों पर रख लिए कि डॉक्टर की कही बात याद ना आए। लेकिन भला दिमाग में बैठी हुई चीज कैसे याद नहीं आ सकती? दिल जिस चीज के लिए गम से भरा हो वो याद ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैंने बहुत दुआएं की थी कि मुझे ये खुशी रास आ जाए, लेकिन मेरे खुद के किए कराए ने हर चीज पर पानी फेर दिया था। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं वहीं बैठ गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी तलाश का दूसरा दिन था और मुझे इसका कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। मैं सुबह सवेरे घर से निकल जाती, उसकी तलाश करती और थक जाती। यहाँ तक कि दोबारा मेरे कानों में डॉक्टर की वो आवाज गूंजती तो मेरे अंदर हिम्मत भर जाती। मैं दोबारा उसे ढूंढती, लेकिन फिर मायूस होकर बैठ जाती और फिर मुझे आवाज आती और इसी तरह चलता ही रहता। लेकिन मैं जिसको तलाश कर रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने इस दौरान भगवान से कितनी दुआएं भी मांग ली थी, लेकिन मैंने एक ऐसा गुनाह किया था कि कोई भी सुनता तो मुझ पर थू थू करता कि मैंने एक मासूम पर रहम नहीं खाया था और उसको जमाने की ठोकरों के हवाले कर दिया था। अब जब मुझ पर गम खुद आ पड़ी थी तब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन जैसे वो कहीं खो सी गई थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी और मैं ढूंढ ढूंढ कर उसे थक गई थी। इस लक्ष्य में मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। हालांकि मैं बहुत हिम्मत वाली थी। मैंने हर किस्म के दुख का मुकाबला किया था, लेकिन जो मैंने जुल्म किया था उसकी सजा तो मुझे भुगतनी थी। मैं हर रोज भगवान से दुआ करती थी कि वो मुझे मिल जाए, क्योंकि उसके मिलने से मेरी जिंदगी जुड़ी थी, मेरी जिंदगी में आने वाली खुशी जुड़ी थी और वो उसी सूरत में मुझे मिल सकती थी जब मैं उसे ढूंढ लेती, उसे तलाश कर लेती। लेकिन न जाने वो कहाँ जाकर छुप गई थी। ऐसी रूठी थी कि दोबारा मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आज मैं फिर दोबारा चादर लेकर इस मिशन के लिए चल पड़ी और मैंने आधा इलाका छान मारा था और शाम हो गई थी, लेकिन मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला था। यहाँ तक कि मैंने गली में खड़ा हर भिखारी देख लिया था और उन भिखारियों के साथ मौजूद बच्चे भी चेक कर लिए थे, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं खुद को हर वक्त कोसती रहती थी कि मैंने क्यों इस कदर बड़ा जुल्म किया था और मुझे उसकी इस कदर बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही थी। लेकिन मैंने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं उसे तलाश करके ही सुकून का सांस लेना चाहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि इस सुकून का सांस लेना मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैंने जुल्म भी तो इतना बड़ा किया था, तो फिर इतनी आसानी से मुझे माफी कैसे मिल जाती? और दूसरा दिन भी खत्म होने के करीब था और अंधेरा छा गई थी। नीला आसमान अब काला हो चुका था, लेकिन मेरी तलाश खत्म न हुई थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठकर टेक लगाकर रोने लगी थी और करीब से मुझे किसी भिखारी की बुलंद आवाज सुनाई दी। मैं फौरन खड़ी हुई थी और उस तरफ देखा था और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी तलाश खत्म हो गई थी और जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा था वो मेरे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। वो मुझे मिल गई थी, लेकिन जिस हालत में मिली थी मैं डर के मारे उसके करीब भी ना जा सकती थी। वह इस कदर कमजोर हो गई थी और जिस भिखारी को मैंने उसे दिया था वह उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच रहा था, यानी वह चल भी नहीं सकती थी। थोड़ा बहुत बोल लेती थी और अब वह बोल भी नहीं पा रही थी, बस खाली खाली निगाहों से उसको देखे जा रही थी और उसके कहने पर सबके आगे हाथ फैलाती जा रही थी। मैं फौरन से उठी और भागकर उसके करीब पहुंची थी। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी और इस हालत की जिम्मेदार मैं थी। मैंने उसे इस हाल में पहुंचाया था और अब मैं ही आंसू बहा रही थी। उस भिखारी ने साथ उस पर बहुत जुल्म किया हुआ था, इस वजह से उसकी हालत इस कदर बिगड़ गई थी। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया था कि मेरी आजमाइश खत्म हो गई थी और अब वो मेरे सामने थी।
लेकिन फिर जब मैंने उसकी हालत को देखा था तो मेरे आंसू बह निकले थे और इतने दिनों से जो सब्र का बंधन बंधा हुआ था वो टूट गया। उसका पेट बेहद बढ़ा हुआ था और वह छोटी सी बच्ची उस पेट के वजन से चल नहीं सकती थी, बल्कि लड़खड़ाती थी। और वह भिखारी उस पर जुल्म किए हुआ था और जबरदस्ती इतनी तेज धूप में उसे नंगे पांव चला रहा था। उसके पांव देखते ही मुझे अपने जिस्म में झुरझुरी सी महसूस हुई थी। इतनी सख्त गर्मी में वो नंगे पांव चल रही थी, उन लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। लोग उसे दुत्कार रहे थे। मैंने फौरन से अपने पांव से चप्पल उतारकर उसे पहनानी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे यूं देखा था जैसे मुझे पहचान ना सकी हो। अब मुझ पर एक और खुलासा हुआ था कि उसकी मेमोरी यानी उसकी यादाश्त कम हो रही थी, बल्कि शायद ना होने के बराबर थी। वो मुझे बस खाली खाली निगाहों से देखती चली जा रही थी कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की थी कि शायद मैं उसे याद आ जाऊं, लेकिन मैं उसे याद नहीं आई थी। वो थोड़ी देर के बाद से उल्टियां कर रही थी, लेकिन भिखारी को उस पर फिर भी दया नहीं आ रहा था। जब मुझे दया नहीं आया था तो फिर मैं कैसे किसी और से उम्मीद कर सकती थी। उस पर भी किसी को दया नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त भिखारी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि मैं इसे वापस ले जाना चाहती हूँ, और वह कैसे माना था वह एक अलग कहानी थी। मैंने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई थी और उसे डॉक्टर के पास ले आई थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और फिर मेरी तरफ गुस्सैली निगाहों से देखा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। उसने कहा था कि आपने बच्ची की क्या हालत कर दी है, और फिर फौरन से उसे अंदर इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। थोड़ी देर के बाद आकर डॉक्टर ने जो खुलासा किया था वो सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि आसमान और जमीन पूरी ताकत से मेरे मुंह पर मारे गए हों। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने खिड़की के पास जाकर खुली हवा में गहरे सांस दिए थे और इस हकीकत को हजम करना चाहती थी जो डॉक्टर ने मुझे अभी भी बताई थी। यानी मुझ पर तो हर तरफ से क़यामत ही टूट रही थी। अब मैं कैसे इस क़यामत से निकल सकती थी? मेरा नाम रोशनी है। ये मेरी दर्द भरी कहानी है, और इस दर्द भरी कहानी ने मुझे कैसा जालिम बनाया था यह उसी की दास्तान है। आइए चलिए मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ। मैं रोशनी अपने घर वालों की सबसे बड़ी बेटी थी। चूँकि मेरा ददिहाल एक रूढ़िवादी सोच रखने वाला था और मम्मी एक पढ़ी लिखी औरत थी, तो वह एक अजीबोगरीब सोच रखने वाले खानदान में शादी करके आई थी और फंस कर रह गई थी। वहाँ उन्हें शादी के शुरू में ये बात बता दी गई थी कि यहाँ खानदान में सबके ही लड़के ही पैदा होते हैं, और जो औरत लड़की पैदा कर लेती है तो फिर वह कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखी जाती। मम्मी को जब यह लेक्चर दिया गया था तो मम्मी बेहद डर भी गई थी और नाराज भी हुई थी कि किस किस्म की बातें करते हैं यह लोग, किस किस्म की सोच रखने वाले हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मी पर उनकी सोच हावी होती गई थी। लेकिन जब मम्मी पहली बार पेट से थी और डॉक्टर ने बताया था कि लड़की पैदा होगी, तब भी उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था, और यह राज उस वक्त खुला था जब मेरी पैदाइश का दिन था। और यह दिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए और उनके लिए क़यामत का दिन था। मुझे शुरू से यह विश्वास करा दिया गया था कि मैं मनहूस हूँ और गलती से इस घर में पैदा हो गई हूँ, और बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे इस घर में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उनके लिए क़यामत ऐसे थी कि उनकी नस्लों में आज तक बेटे ही पैदा होते आ रहे थे, और जब भगवान ने उन्हें लक्ष्मी दिया था तो उन्हें हजम नहीं हो रहा था, और यह उनके लिए बिल्कुल क़यामत जैसा ही था। उन्होंने मेरी माँ को बहुत ज्यादा बातें सुनाई थी, और पापा का किरदार इस मामले में अपने घर वालों के जैसा ही था। यहाँ तक कि मेरी माँ को काफी अरसे तक मैके रहना पड़ा था, और मैं अपने ननिहाल में ही तकरीबन 2-2.5 साल की हो चुकी थी। इस दौरान पापा न मिलने आए और ना ही ददिहाल की तरफ से कोई मुझे देखने आया था। फिर एक बार मम्मी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे अस्पताल ले गई थी, और वहाँ पापा ने मुझे देख लिया था। पहली नजर में उन्हें मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने तमाम घर वालों से लड़ झगड़ कर मेरी माँ को भी अपने घर ले गए थे, और ददियाल वालों से भी दुश्मनी मोल ली थी। यानी पापा किसी सूरत पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी चांद सी बेटी को देख लिया था, और मुझे देखते उनका दिल ऐसा बदला था कि फिर कोई मम्मी पर उंगली नहीं उठा सका था, क्योंकि इस पर मम्मी को सपोर्ट करने वाले मेरे पापा थे। हालांकि देर तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। पापा की बदौलत मम्मी ने समझौता कर लिया था, और 2-2.5 साल अकेले की जिंदगी गुजारने के बाद मुझे बाप की मोहब्बत दोबारा मिल गई थी, और मम्मी को यूँ लगा था जैसे मेरी जिंदगी ने दोबारा जन्म लिया हो। और बिल्कुल ऐसा ही था। पापा मुझ पर जान छिड़कते थे, और मैं पापा की लाडली हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद पापा के 3 बेटे भी हुए थे, यानी मेरे 3 भाई भी पैदा हुए थे। लेकिन पहली औलाद बेटी होने पर ददिहाल में दादी ने अभी तक मम्मी को माफ नहीं किया,
अब मम्मी को भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि जिंदगी के अहम फैसले के मौके पर दादी ने हमेशा कुछ उलट ही करने को कहा था और हमेशा मेरे फैसले के खिलाफ गई थी। लेकिन पापा मेरे सपोर्ट को आए थे और मैं पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज तक आ गई थी। मैं ज्यादा बातें नहीं करती थी और इसकी एक वजह यही थी कि मैंने बचपन से यही देखा था कि मेरे वजूद से सबको तकलीफ ही होती थी। इस वजह से मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती थी और अपना मुंह ज्यादातर बंद ही रखती थी। हालांकि मेरे अंदर सोचों के जवारे उठते थे, लेकिन मैं अपने जज्बात को दबाना सीख चुकी थी। यहाँ तक कि बहुत अच्छे खानदान से मेरे रिश्ते आए थे, लेकिन जब सब राजी थे तो दादी ने कमी निकालकर रिश्ता को मना कर दी थी। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी पहले पैदाइश, फिर पढ़ाई और अब शादी। उन्हें मेरी जिंदगी के हर अहम पहलू से एतराज था और मुझे लगता था कि शायद मैंने पैदा होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर जब मैं मम्मी पापा की तरफ देखती तो मुझे हौसला होता था। ऐसे मेरी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। यानी मैं एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और उसकी एक वजह यही थी कि हर अच्छे रिश्ते को दादी ठुकरा देती थी और पापा इस मामले में दादी का तजुर्बा हासिल करके मुझे ब्याहना चाहते थे। यानी पापा जानते थे कि दादी को इस मामले में अच्छा खासा तजुर्बा है, इसलिए वो उनकी राय लेना सही समझते थे। ऐसा ही चलता रहा था और मैं 28 साल पार कर गई थी। इस दौरान दादी की एक रिश्तेदार दादी से मिलने हमारे घर आए थी और उन्होंने मुझे देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि वो औरत दादी की दूर की रिश्तेदार लगती थी और दादी को उनसे बहुत लगाव था। इसलिए ये इकलौता रिश्ता था जिस पर दादी राजी थी। हालांकि मम्मी पापा उनके बेटे को जानते थे और वो उन्हें कोई खास पसंद भी नहीं था, लेकिन इस एक मामले में दादी इतनी ज्यादा अड़ गई थी कि पापा और मम्मी को हार माननी पड़ी थी। मैंने भी दबा दबा इजहार किया था कि मुझे इस तरह अचानक इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, कम से कम लड़के की छानबीन तो करवा ही लेनी चाहिए। पापा भी इसी चीज के हक में थे। लेकिन दादी ने जब पापा को कहा था कि वो अपनी गारंटी देती है कि सोनिया का बेटा भी सोनिया जैसा ही नेक शरीफ होगा और उसके लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद ही बहुत बड़ी गारंटी हूँ उसके किरदार की, इसलिए मेरी शादी अखिल से तय कर दी गई और चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ था। 1 महीने के अंदर अंदर पहले मेरी मंगनी हुई थी और उसके बाद ही मेरी शादी तय कर दी गई थी और मैं मम्मी और पापा की इकलौती बेटी रोशनी ब्याह कर एक दूसरे शहर जाने वाली थी। अपनी विदाई वाले दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। यहाँ तक कि आज तक जो कमियां मैंने देखी थी और दादी की तरफ से जो अधूरापन मुझे नसीब हुआ था, वो सब उस दिन बह निकला था और मैं बिल्कुल हल्की फुल्की होकर ससुराल जा रही थी। अखिल जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, बल्कि मर्द कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ चुकी थी और अखिल मुझसे 4 साल बड़े थे। इस तरह वो 30 साल पार कर चुके थे। पहले तो मुझे दादी की पसंद पर बहुत ज्यादा एतराज था, लेकिन फिर जब मैंने अखिल को तस्वीर में और फिर हकीकत में अपने बराबर में बैठा देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि हाँ, दादी ने इस मामले में मुझ पर मेहरबानी की है और एक अच्छा रिश्ता अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ढूंढकर मेरा ब्याह करवा दिया है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे किस्मत मेरे लिए क्या राज लेकर खड़ी हुई है, बल्कि कोई भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं नई जिंदगी के बेहतरीन ख्वाब लेकर घर में आ चुकी थी और पति के साथ हसीन ख्वाबों के संग जिंदगी गुजारने और खूबसूरत पल बिताने उनके घर आ गई थी और यहाँ से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। अब मैं हमेशा के लिए रोशनी से रोशनी अखिल ठक्कर हो चुकी थी और मेरी जिंदगी की काया पलटने वाली थी, लेकिन मैं इससे बेखबर थी। मैं विदा होकर दूसरे शहर आ चुकी थी और अखिल के साथ जिंदगी गुजारने लगी थी। अखिल अब तक मेरे हक में बेहतर साबित हुए थे। हालांकि उनका मिजाज मुझे समझने में मुश्किल जरूर हो रही थी, लेकिन यह ऐसा कोई नामुमकिन काम भी नहीं था जिसे मैं ना कर सकूं। वैसे भी हर शादीशुदा जोड़े को शुरू में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझौता करके वो एक दूसरे की कमियां और खूबियां कबूल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और मेरे साथ भी यही मामला हो रहा था। हम सुबह सवेरे उठते, मैं उन्हें नाश्ता बनाकर देती, उसके बाद वो ऑफिस चले जाते और सारा दिन वही रहते। कभी कभी वो मुझे फोन भी कर लिया करते थे ताकि मैं अकेली महसूस ना करूं। मेरी सास भी कभी कभी मेरे साथ रहने आ जाती थी। उनके और भी बेटे थे, इसलिए वो बारी बारी सबके घर रहने जाती थी और ज्यादातर वो दूसरे बेटों के घर रहना ही पसंद करती थी। अखिल उनका बड़ा बेटा था, लेकिन मुझे उन दोनों के बीच कोई खास लगाव नजर नहीं आता था। जबकि मैंने तो सुना था कि पहली औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है और मेरे साथ भी ऐसा ही था। पापा को देर से ही सही लेकिन मोहब्बत हो गई थी और मम्मी शुरू से ही मुझे दिलो जान से चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए अपना घर भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन अखिल के घर में इसका उल्टा देखकर मुझे परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर मामले को छोड़ दिया था कि उन दोनों माँ बेटों का मामला है,
मुझे उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मेरा सारा फोकस अपनी शादीशुदा जिंदगी पर होना चाहिए और मैं ऐसा ही करना चाहती थी। कभी कभी मुझे अखिल बहुत बुझे बुझे से महसूस होते थे और मेरे लाख पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताते थे। फिर मैं भी ज्यादा कुरेदा नहीं करती थी, क्योंकि हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। अक्सर उन्हें एक फोन कॉल आती थी तो वो फौरन से बाहर चले जाते थे, यह देखे बगैर कि मैं सब कुछ नोटिस कर रही हूँ। मेरे दिल में अब तूफान उठने लगे थे कि यह इस तरह का रवैया क्यों अपनाए हुए हैं। मम्मी पापा दूर थे और सास मेरे साथ ज्यादातर रहती नहीं थी, तो मैं किसको शिकायत करती। मैंने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ऐसी कोई तकलीफ और मुझे मत देना कि जिसका मेरा दिल बर्दाश्त ना कर सके। थोड़े दिन अखिल का रवैया ठीक रहता और थोड़े दिन अखिल का रवैया बिल्कुल ही बुझा सा रहता। न बात करते, न खाना ढंग से खाते, हर वक्त इसी सोच में डूबे नजर आते थे। मैंने लाख चाहा था कि मैं उनका गम बांट लूं, उनकी कोई परेशानी है तो उसका हल पेश करूं, लेकिन वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। यानी अभी तक मैंने उनके दिल में जगह नहीं बनाई थी। इसकी सीधी और साफ वजह तो मुझे यही नजर आती थी। एक दिन मैंने उनके मोबाइल में देख लिया था कि किसकी कॉल आ रही है। ओ माई स्वीट हार्ट के नाम से एक नंबर सेव था और मुझे हैरत का बड़ा झटका लगा था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अखिल से जरूर बात करूंगी, क्योंकि शादी को 2.5 महीने हो गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एक अजनबी माहौल में रह रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं अकेली होती थी। रात को भी आकर वो सो जाते थे और अक्सर ऐसा ही होता था। एक रात वो घर आए तो मुझे बेहद गुस्सा चढ़ा हुआ था और सारा दिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं उनसे वजह पूछ कर ही रहूंगी। और उस दिन ऐसा ही हुआ था। मैंने उन्हें खाना दिया था और वहीं बैठ गई थी और उनसे बात शुरू कर दी थी। शुरू में तो वह टालते रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात की थी जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने कहा था कि वह मुझे हकीकत बता तो दें, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा था और कहा था कि जब हकीकत है तो बताने न बताने से क्या होता है। छुपाने से मुझे जो दर्द हो रहा है वो बताकर ही दर्द दे दीजिए, मुझे मंजूर है। और फिर जिस बात का खुलासा उन्होंने किया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरी तरह टूटकर बिखर गई हूँ और मुझे कोई समेटने वाला भी नहीं है। मेरे टूटे जिस्म खुद मुझे ही चुभ रही थी और मैं नम आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने मुझे देखकर आंखों ही आंखों में जताया था कि मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम इस मामले में ना पड़ो, लेकिन ये तुम्हारी ही जीत थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं और वह ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं और अक्सर वहाँ 2-3 घंटा गुजारने के बाद मेरे पास आते हैं। और मैं वहीं बैठी रह गई थी, खड़ी भी ना हो सकी थी। वो मुझे सारी बात बताकर जाकर सो चुके थे। उन्हें इतना भी नहीं हुआ था कि मैं 2-2.5 महीने की दुल्हन हूँ और मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी और मेरा दिल कटकर रह गया था, जख्मी जख्मी हो गया था। सुबह तक मैं वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। मेरे साथ धोखा हो गया था। दादी ने जो अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा निचोड़कर मुझे ब्याहना चाहा था, उनका वो तजुर्बा मेरे किसी काम न आया था। यानी उनका मेरा साथ होना और मेरा उनके साथ होना एक बदकिस्मती ही थी, जो हर बार मेरे लिए बेसुकूनी लाता था। मेरी सास को भी यही बात परेशान करती थी शायद। अब मुझे समझ आ गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी पसंद से एक तवायफ से शादी की थी और उसने अपने पिछले तमाम गुनाहों से माफी भी मांग ली थी, लेकिन घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया था। यहाँ तक कि उसे शादी को 5 साल हो गए थे और उससे एक बेटी भी है। और मैं फुट फुट कर रो दी थी। जब तवायफ से शादी कर ली थी और एक बेटी भी थी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मुझे अखिल से बहुत मोहब्बत थी। यह बात मैं अखिल को नहीं बता सकी थी और इन 2.5 महीनों में मैं उसे बुरी तरह चाहने लगी थी कि उसका ना होना भी मुझे सांस ना आने के बराबर लगता था। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया था? अगर उसकी माँ ने हमसे हकीकत छुपाई थी तो वह तो बता सकता था। उसने भी तो अपनी माँ के आगे सर झुका लिया था। मैं बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। मैंने उनका हिसाब लेना चाहा था, उनसे पूछना चाहा था कि आपको मालूम था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ तो आपने शादी क्यों की? अब आपको चाहिए था कि दूसरी शादी किसी तलाकशुदा विधवा से करते। किसी कुंवारी को डुबोने से आपको क्या मिला था? तब उन्होंने चुभती निगाहों से मुझे देखा था और जो जवाब दिया था वह मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए काफी था। उन्होंने मुझे बताया था कि मम्मी ने जायदाद में से उन्हें निकालने को कहा था। इसी वजह से उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी और धोखा दिया था। और इधर मैंने भी चुप्पी साथ दी थी। जो भी था वो मेरा ख्याल रखते थे और मेरी जरूरत पूरी करते थे। हाँ, मोहब्बत का नहीं पता था कि क्या वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं उनसे मोहब्बत करती थी। अभी हमारी शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि वो अपनी बेटी को मेरे पास ले आए थे। बस 5 साल की बच्ची बहुत खूबसूरत थी। उसकी रंगीन आंखें थी और बहुत मासूम थी। उसे देखकर मेरे दिल को बेहद कुछ हुआ था
और मेरे दिल ने कहा था कि यह वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हें धोखा मिला है। इसलिए मेरे दिल ने शुरू से ही उस मासूम से बैर बांध लिया था। मेरे पति ने कहा था कि उनकी पहली बीवी बहुत बीमार रहती है और वह उसकी देखभाल नहीं कर सकती, उसे खतरनाक बीमारी लग चुकी है। इसलिए वह उसे मेरे पास ले आए थे ताकि मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूं और उसका ख्याल रखूं। मैं उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं देती थी। मैं उसे झिड़कती रहती थी, वह मुझसे डर सहम कर रहती थी और मुझसे ज्यादा बात ना करती थी। हाँ, अखिल के आते ही उससे चिपक जाती थी और शायद अखिल से मेरी शिकायत भी लगाती थी। फिर एक दिन मैंने उसे डराया धमकाया था कि वो अखिल से मेरी शिकायत न लगाया करे। वैसे ही तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मुझे धोखा मिला है, और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के ख्याल से तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की ताकि तुम्हारा फ्यूचर संवर जाए और जायदाद में उसे हिस्सा मिल सके। वो छोटी सी बच्ची थी, वो कहाँ इन बातों को समझ सकती थी, लेकिन मैं तो बड़ी थी ना। मैंने भी तो उससे दुश्मनी निकालने की कोई कसर न छोड़ी थी। अब मैं उस पर हल्का फुल्का जुर्म भी किया करती थी। कभी उसे कोठरी में बंद कर देती तो कभी कभार उसे खाना न देती। अक्सर वो अकेले में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। मेरे दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। पहले अपने मायके में जो हालात सहे थे उस वजह से और फिर पति के धोखे की वजह से। इसी दौरान मेरे पति ने मुझे खबर दी थी कि उसकी पहली बीवी मर गई, और न जाने क्यों यह खबर सुनकर मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा था। मैं तो उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी ताकि यह 5 साल की लड़की जो मेरी जान पर लाकर मेरे पति ने खड़ी कर दी थी, वह जल्द से जल्द मेरे घर से चली जाए। लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो मर गई थी और यह मेरे सर पर एक जिम्मेदारी आ गई थी कि जो मेरा यह खून भी नहीं थी तो मुझे उससे प्यार भी नहीं आता था। मेरे हिस्से का प्यार भी वो अपने पापा से वसूल कर लिया करती थी। फिर मुझे क्या जरूरत थी उसे अपनी बेटी बनाने की। हालांकि मेरे पति उसे मेरे पास इसलिए लाए थे कि मैं अपनी ममता इस पर निछावर कर दूं। हमारी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था और मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली थी, लेकिन मैं उसे फिर भी अपना नहीं रही थी। मैं उसे मोहब्बत नहीं दे रही थी, बस अब इतना करती थी कि उस पर जुर्म नहीं करती थी, हल्का फुल्का डांट देती थी, लेकिन उसका ख्याल फिर भी रख रही थी। इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की बेटी थी, एक इंसान होने की हैसियत से मैं उसे खाना भी दे दिया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे करने ना करने से कहीं भी नहीं जाएगी। ना जाने क्यों मेरे दिल ने उसे अभी तक कबूल नहीं किया था। वो अब स्कूल जाने लगी थी और अखिल उसके खर्चे बर्दाश्त कर रहे थे। अखिल का रवैया भी अब मेरे साथ काफी बेहतर हो गया था और हमारी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। और इसकी वजह यही थी कि उनकी पहली बीवी, पहली मोहब्बत अब मर चुकी थी, जबकि मेरे लिए किसी कड़वी हकीकत से कम ना थी कि अखिल की मोहब्बत मेरे लिए इस वजह से ज्यादा बढ़ी है क्योंकि उनकी पहली बीवी मर चुकी थी। लेकिन मैंने इस पर भी समझौता कर लिया था। शायद मेरी जिंदगी में समझौते ही रखे थे, कभी हकीकत की खुशी मुझे नहीं मिलनी थी, और ऐसा ही हुआ था। मेरे पति सिर्फ 2 साल मेरे साथ रहे थे और उनका देहांत हो गया था। हुआ यूँ था कि वो अपनी बेटी को लेकर स्कूल गए थे और वापसी पर उनका एक हादसे में देहांत हो गया था। उनकी बेटी सुरक्षित रही थी जबकि मेरे पति मर चुके थे। यह खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम न थी। मैं उनसे मोहब्बत करती थी और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मोहब्बत सिर्फ 2 साल मेरे साथ रहेगी। उनको इस दुनिया से गए हुए 5वां दिन था। मेरी तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी। मुझे बेहद चक्कर आते थे और उबकाई सी होती थी और मैं उसे सब सदमे की वजह समझ रही थी। लेकिन फिर मम्मी ने मुझे बताया कि यह तो प्रेग्नेंट होने की निशानियां हैं, और जब मैंने चेक किया तो मुझे वाकई में यह खुशखबरी मिली थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। और उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी कि जिसे यह खुशखबरी सुनानी थी वो तो इस दुनिया से चला गया था। अब मैं उसकी बेटी को और ज्यादा मनहूस समझने लगी थी कि इसी वजह से सब हुआ था। मेरे पति मुझसे दूर हो गए थे। पहले इसकी माँ के चक्कर में वो मुझसे दूर थे और अब इसके चक्कर में वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए। मेरी नफरत उससे बेहद बढ़ गई थी। अब मैं उसे बात बेबात पर मारने लगी थी। मैंने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया था, उसे घर के कामों में लगा दिया था। मैं जल्द से जल्द इस लड़की से छुटकारा हासिल करना चाहती थी क्योंकि अब मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ गई थी और मैं उस जिम्मेदारी से जो जबरदस्ती मुझ पर ला दी गई थी छुटकारा हासिल करना चाहती थी। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ अरसे के लिए अपने मायके रह रही थी, इसलिए मैंने उस लड़की को चुपके से भिखारी के हाथों बेच दिया था। उसने मुझे भारी रकम अदा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि इसी रकम से इसके खाने पीने का ध्यान रखना। लेकिन मैं इसे घर में नहीं रख सकती थी क्योंकि इसे देखकर मुझे अखिल याद आ जाते थे और फिर मेरे दिल से बहुत से ख्यालात आते थे और इस तरह मुझे लगता था कि मेरे बच्चे पर भी बहुत बुरे असर पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जब तक ये लड़की मेरे सामने ही नहीं होगी तो यह सारी तकलीफ भी नहीं होगी। इसलिए मैंने उसे भिखारी के हवाले कर दिया था और कुछ अरसे के बाद मैं दूसरे शहर से ससुराल आ गई थी। वहाँ मुझे पता चला था कि वह भिखारी वहाँ भी आता है और मैंने उसे देख लिया था कि वह उस लड़की को लेकर आता है।
यानी मेरे पति की बेटी से वो भीख मंगवाता है। कुछ अरसे तक मुझे मालूम पड़ता रहा था कि मेरे पति की बेटी की हालत ठीक है और वह उसे अच्छे हालों में भीख मंगवाता है, लेकिन फिर अचानक वो भिखारी गायब हो गया था और मुझे अब फिक्र नहीं रही थी, क्योंकि मेरे सर से एक बहुत बड़ी बला टल गई थी। मैं बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो गई थी और इस पत्थर दिल बनाने में मेरे हालात ही थे। लेकिन फिर मुझ पर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे दोबारा उसी की तलाश करनी पड़ी थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे जो कुछ कहा था वो मेरे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 1 महीना हम देखेंगे और इसके बाद हम इसे अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल बच्चा है। और मेरा दिल जैसे बंद हो गया था। मैं अखिल की आखिरी निशानी को अपने सीने से लगाना चाहती थी कि मैं उसका अबॉर्ट करवाती। मुझे 1 महीने का वक्त दिया गया था और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करने का फैसला किया जाना था। और उस 1 महीने में मैंने हर जगह दिखा डाली थी जहाँ मुझे यकीन था कि यहाँ बैठकर भगवान से मांगेंगी दुआ कभी रद्द नहीं होती। मैंने कोई दर, कोई मंदिर, कोई बाबा, कोई ताबीज, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा था। जैसे जैसे महीना करीब आ रहा था वैसे से मेरा डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा था। एक रोज मैं मंदिर पर गई थी, वहाँ पर एक बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और जो शब्द कहे थे उसे सुनकर मैं पत्थर की हो गई थी। उस बाबा ने मुझसे कहा था कि जो है उसकी कदर करो तो जो आएगा उसमें बरकत होगी। और यह शब्द सुनकर मेरे जहन में धमाका हुआ था। जो कुछ मेरे पास था मैंने तो उसे भिखारी के हवाले कर दिया था। अब जो भगवान मुझे हवाले करने वाला था वो क्यों मेरे हवाले करता, कि मैंने तो जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं थी। मैंने उस बाबा का दिया गया सबक समझ गई थी। मैंने उस भिखारी की तलाश शुरू कर दी थी जिसे मैंने अपने पति की बेटी बेच दी थी। मैं कैसी औरत थी कि मेरे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं थी और उसे बेचते वक्त ममता जागी ही नहीं थी। आखिर काफी तलाश के बाद वो मुझे उस भिखारी के साथ नजर आ गई थी और जब नजर आई थी तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे लेकर फौरन डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने जो कुछ मुझे कहा था उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि भगवान ये सजा मेरे लिए ही लिख रखी है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस पर बुरी तरह जुर्म किया गया है, जिससे उसके पेट में जगह जगह जख्म बने हुए हैं। उसे पूरा 1 महीना अस्पताल में एडमिट करके इलाज करवाना पड़ेगा, वरना उसका जिंदा बचने की कोई उम्मीद भी मुझे नजर नहीं आती। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और डॉक्टर को इजाजत दे दी थी कि वो इसका इलाज करवाने के लिए इसे एडमिट कर लें। और मैंने उसके बाप यानी अपने पति की जायदाद से जो मुझे पैसे मिलने थे वो तमाम के तमाम उस लड़की यानी मेरे पति की बेटी के इलाज पर खर्च कर दिए गए। मैं किसी तरह चाहती थी कि यह बच जाए ताकि मेरे पेट में पलने वाले मेरे पति की आखिरी निशानी भी बच जाए। वो जो अपनी यादाश्त तक भूल गई थी उसे मैं याद आ गई थी और वो डरी सहमी रहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे अंदर की ममता जाग गई थी और मैं उसे मोहब्बत से पेश आती थी। यहाँ तक कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं दिन रात वहीं अस्पताल में गुजारती थी और वो मुझे माँ कहने लगी थी। उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन कमजोरी अब भी अपनी जगह ज्यों की त्यों ही थी। यहाँ तक कि 2 महीने हो गए थे और मुझे यह होश नहीं रहा था कि मुझे तो डॉक्टर ने अबॉर्शन करने को कहा था। मैंने तो उसके इलाज में खुद को इतना बिजी कर लिया था कि अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया था। सच कहूँ तो भगवान ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत अचानक से इतनी ज्यादा भर दी थी कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल नहीं आ रहा था। मैंने उसके इलाज के लिए खुद का ख्याल तक छोड़ दिया था और जब डॉक्टर ने उसका डिस्चार्ज किया तो तब मुझे मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे अल्ट्रासाउंड का क्या हुआ। तब मुझे एहसास हुआ था कि मैंने अपना अल्ट्रासाउंड तो करवाया ही नहीं था। मेरे जहन से मान वो ऐसे निकल गया था या भगवान की तरफ से निकाला गया था कि मैं अपने पति की बेटी का ही ख्याल रख सकूं। और अब जब वो ठीक होकर घर वापस आ रही थी तो दोबारा जैसे मेरे जहन में वो चीज डाल दी गई थी। मैंने उस दिन अनन्या अपनी बेटी से कहा था कि वो अपने आने वाले बहन भाई के लिए दुआ करे कि वो सही सलामत इस दुनिया में आ सके। और जब उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर प्रार्थना की थी तब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी बेटी की दुआ की बदौलत मेरे अपने बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उस पर दया किया था। यह अलग बात थी कि उस पर दया करने की सोच मुझे बहुत बाद याद आई थी, लेकिन आखिर भगवान ने मुझ पर करम कर दिया था और मुझे जालिम बनने से रोक दिया था। मैंने खुद ही अपने किए की भरपाई की थी। अब सब कुछ बेहतर हो गया था। अब बस मेरी भगवान से यही दुआ थी कि मेरे पेट में पलने वाला मेरे पति की और मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी सही सलामत इस दुनिया में आए। और इस मकसद के लिए मैंने अनन्या से प्रार्थना भी करवाई थी। मैं डरते डरते हॉस्पिटल आ गई थी और डॉक्टर ने मुझे देखते ही मुझे डांटा था कि तुम्हें मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन तुम पूरे 2 महीने बाद आ रही हो। मैंने उनकी डांट बर्दाश्त कर ली थी, क्योंकि अब मुझे नतीजे का इंतजार था। उन्होंने रूखे सूखे अंदाज में मेरा अल्ट्रासाउंड कर लिया था, लेकिन जैसे वो मेरे स्कैन करती जा रही थी उस पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। उसने मुझे बताया था कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई इस्तेमाल की है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो गया है और बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह न सिर्फ हरकत कर रहा है बल्कि बिल्कुल नॉर्मल दिखाई भी दे रहा है।
और जो रिपोर्ट पहले थी वो अब बिल्कुल साफ सही आई है और ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया था और फिर अपने साथ मौजूद अनन्या को देखा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी क्योंकि वो बच्ची थी, समझ नहीं सकती थी। लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि जल्दी तुम्हारा बहन भाई दुनिया में आएगा। और जब मैंने उसे बताया था कि उसका बहन भाई सही सलामत इस दुनिया में जल्द आने वाला है, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ सही बताया है, तब उसके चेहरे पर जो खुशी देखना नसीब हुई थी वो दुनिया की हर खुशी से बढ़कर थी। और इस खुशी को उसके चेहरे पर लाने के लिए जो मुझे पापड़ बेलने पड़े थे उसका दर्द भी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था। मैं मानती हूँ मैंने जुर्म किया था और उसे गलत हाथों में बेच दिया था, लेकिन फिर जिस तरह मैंने उसे ढूंढा था और जिस तकलीफ से मैंने उस भिखारी से आजाद करवाया था और फिर जिस तरह मैंने उसकी देखभाल करके उसको फिर से पहले की जैसे तंदुरुस्त करने में मदद की थी, उसका फल मुझे इस सूरत में मिला था कि मेरा अपनी पेट की औलाद जो मेरे पेट में पल रहा था बिल्कुल सही सलामत और नॉर्मल हो गया था। और यह सब एक चमत्कार ही था। यह वह चमत्कार था जो अनन्या की प्रार्थना से मुझे मिला था। और अनन्या से दुआ मिलने के लिए मैंने बहुत से पापड़ बेले थे, लेकिन मैं खुश थी, अनन्या खुश थी और मेरे लिए यही काफी था। मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया था कि अपनी पर्सनल जिंदगी की दुश्मनी किसी और पर नहीं निकालना चाहिए, वरना हम खाली हाथ रह जाते हैं।